नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई रामपाल यादव। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी के जो PYQ साइंस के जो क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करें। साथ ही ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। इनमें कॉलम 1 में जो भी नाम दिए हुए हैं उनको इनके साथ सुमेलित करना है, मिलान करना है इनका। तो हमारा सबसे पहला है पत्तर दल। पत्तर दल क्या होते हैं साथियों? ये पत्तियां होती है, जो फूल होता है उसके नीचे ग्रीन कलर के हरे रंग की पत्तियां होती है, उनको बाह्य दल या पत्तर दल कहते हैं। दूसरा है पंखुड़ी। पंखुड़ी जो फूल का जो रंगीन भाग होता है वो पंखुड़ी होती है पुष्प। 4 से स्त्री केसर, ये फूल का मादा भाग होता है, तो ये किसके साथ? अंडाशय के साथ साथियों। और विसर्पी लता, विसर्पी लता किसके साथ साथियों? कमज़ोर तना। जो बेल वगैरह होती है जिनका तना कमज़ोर होता है, जो भूमि पर फैलती है, उनको हम विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है साथियों। एक होती आरोही लता, जो किसी दूसरी वस्तु का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती, वो आरोही लता होती है। विसर्पी लता, इनका तना कमज़ोर होता है और ये क्या होती है? भूमि पर फैलती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? साथ ही प्रश्न पहले भी आ चुका, हमने जो साइंस के और क्वेश्चन डाले थे। तो यीस्ट का उत्पादन अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। इसका आंसर होगा अल्कोहल। और कौन सी प्रक्रिया? किण्वन प्रक्रिया में। हमारा तीसरा प्रश्न है, रिक्तस्थान की कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है। तो साथियों बेरी बेरी, जो बेरी बेरी है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन C की कमी से सकरवी होता है साथियों। विटामिन C की कमी से सकरवी, विटामिन A की कमी से रतौंधी, और विटामिन D की कमी से रिकेट्स। तो साथियों बेरी बेरी किससे? विटामिन B1 की कमी से, विटामिन C की कमी से शकरबी, विटामिन A की कमी से रतौंधी और विटामिन D की कमी से रिकेट्स। हमारा अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 में दिए गए विद्युत अवयवों को स्तंभ 2 में दिए गए उनके संकेतों से सुमेलित कीजिए। देखिए साथियों, स्तंभ 1 में दे रखा है विद्युत सेल, ऑन स्थिति में स्विच, विद्युत बल्ब, बैटरी। तो साथियों देखिए संकेत क्या है, इनके संकेत ये दे रखे हैं। यदि हम मान लीजिए कोई हमें डायग्राम बनाना है, तो क्या उसके अंदर हम वास्तविक सेल बनाए तो बहुत अधिक समय लगता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम इनके संकेत का उपयोग करते हैं। तो विद्युत सेल का संकेत होता है साथियों ये। तो इसमें साथी ये जो है, ये क्या होगा? जो बड़ी लाइन, 2 लाइन, एक बड़ी एक छोटी, तो ये धन टर्मिनल को और ये ऋण टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है। दूसरा है ऑन स्थिति में स्विच। साथ ही ये स्विच है, ये ऑन स्थिति में है। यदि ऑफ में होगा तो ऑफ में इस प्रकार से हो जाएगा साथियों। ऑफ स्विच होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ ये दोनों टच नहीं करेंगे साथियों। इसके बाद है विद्युत बल्ब। ये विद्युत बल्ब का संकेत है। और यदि बैटरी है तो बैटरी क्या होती है? 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन। ये जो बैटरी है क्या है? जो सेल है, इनको जब आपस में 2 या 2 से अधिक सेल जोड़ दे तो वो बैटरी बन जाती है। तो बैटरी का क्या हो जाएगा साथियों? हमारे पास ये संकेत हो जाएगा। इसी प्रकार बैटरी में भी ये धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल। अगला प्रश्न है, एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? देख साथियों, समतल दर्पण हमारे ये,
ठीक है। ये कह रहे इसके आगे कोई लड़का है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो साथियों तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये इधर दर्पण में, दर्पण के अंदर कहने का मतलब पीछे तो नहीं बनेगा, दर्पण में बनेगा। दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो उसकी दूरी पूछी है। देख साथियों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसका गुण होता है कि दर्पण में उतनी ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर आगे वस्तु रखी रहती है। तो इसने पूछा है दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो कितनी दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर उसके आगे वस्तु रखे। वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। और साथ ही यह ऐसे पूछता वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, तो 50 सेंटीमीटर ये और 50 सेंटीमीटर दर्पण और प्रतिबिंब की, तो 100 सेंटीमीटर हो जाती साथियों। ठीक है, वस्तु और प्रतिबिंब की पूछता तो 100 सेंटीमीटर, दर्पण और प्रतिबिंब की पूछी है तो कितनी हो जाएगी 50। क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी दूरी पर उसमें आगे वस्तु रखी रहती है। तो 50 ही और 50 और हो जाएगा 100 हो जाता, लेकिन दर्पण और प्रतिबिंब का कितना होगा 50 सेंटीमीटर। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों।